साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपार आईडी की। यूडाइस पोर्टल से आपको सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेट करनी है। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी अपार किस प्रकार आपको ये जनरेट करनी है, क्या इसके लिए आपको पूर्व में तैयारियां करनी होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की इसमें आपको आवश्यकता होगी, अभिभावकों से किस प्रकार आपको सहमति पत्र भरवाना है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इसके अलावा प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल में इसका ऑप्शन नहीं आ रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। इससे पहले साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी इस प्रकार की वीडियो आए तो आपके मोबाइल तक पहुंच सके। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों हम बात करते हैं आदेश की। तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से आदेश जारी हुआ है। अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अपार एक मॉड्यूल है। अब स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के सभी राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों, सभी प्रबंधन व सभी बोर्ड से संबंधित यानी कि सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों को ये आईडी बनानी है। में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संपूर्ण शैक्षणिक उपलब्धि को एक साथ रखने के उद्देश्य से वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के मद्देनजर अपार का कार्य प्रारंभ किया गया है। इस हेतु प्रत्येक विद्यार्थी की 12 अंकों की एक यूनिक अपार आईडी यूडाइस प्लस पोर्टल के माध्यम से जनरेट किया जाना है। 12 अंकों की ये आईडी होने वाली है साथियों। इसके अलावा यूडाइस प्लस पोर्टल के माध्यम से इसको जनरेट किया जाना है, जो कि उसके जीवन पर्यंत यूनिक शैक्षणिक पहचान के रूप में उपयोग में ली जाएगी। इस कार्य हेतु विभिन्न नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। अब साथियों, हमें ये तो पता चल गया कि यूडाइस प्लस पोर्टल के माध्यम से इसको क्रिएट करना है, लेकिन आखिर अपार अपार आईडी आखिर है क्या, इसके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो अपार एक 12 अंकों की यूनिक पहचान प्रणाली है जो भारत में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। तो पूरे देश का ये साथियों मामला है, पूरे भारतवर्ष में ये बनाई जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों के लिए यूनिक आईडी बनाने की आवश्यकता पर जोर देती है, जो विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करने में मदद करेगी। ये विद्यालय से बाहर गए बच्चों को पुनः विद्यालय में लाने में सहायता प्रदान करेगी। यानी कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हमारे हो जाते हैं, विद्यालय से पढ़ाई से छूट जाते हैं, उनको भी ये पुनः विद्यालय में लाने में प्रयास करेगी। इसके अलावा विद्यार्थियों का जो डाटा है उसको ट्रैक करने में भी ये मदद करेगी, ये यूनिक आईडी। तो अपार आईडी एक यूनिक पहचान प्रणाली है जो भारत के सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है। अब साथियों हम बात करें इसके उपयोग की, तो अपार आईडी के क्या क्या उपयोग है। तो अपार आईडी प्रत्येक विद्यार्थी के शैक्षणिक इतिहास का विस्तृत और स्थायी अभिलेख बनाया जा सकेगा, जिसमें पाठ्यक्रम, अंक तालिका, प्रमाण पत्र व अन्य उपलब्धियां शामिल होंगी। यानी कि एक आईडी के माध्यम से ही वो सभी चीज़ों को यहाँ पर देख सकता है। अंक तालिका, प्रमाण पत्र, पाठ्यक्रम या जो भी उपलब्धियां उसने विद्यार्थी या शैक्षणिक जीवन में शामिल की है, प्राप्त की है, उनको सभी को वो इस आईडी के माध्यम से ट्रैक कर सकता है, देख सकता है। अपार आईडी को डिजी लॉकर से संबंध कर विद्यार्थी की समस्त उपलब्धियां एक जगह प्राप्त होगी। डिजी लॉकर एक ऐप है साथियों, जिसमें सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आप सेव करके रख सकते हैं। उसमें आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं तो डॉक्यूमेंट्स आपका वहाँ पर डाउनलोड हो जाता है, शो हो जाता है। तो यहीं पर ये आपकी अपार आईडी भी शो होगी। विद्यार्थी कहीं से भी किसी भी समय अपने शैक्षणिक दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे। ये बड़ा फ़ायदा इसका रहने वाला है। आप कहीं भी हो, डिजी लॉकर डाउनलोड किया और उसमें अपार आईडी डालकर आप सारे आपके डॉक्यूमेंट्स प्राप्त कर सकते हैं। शैक्षणिक संस्थानों के मध्य स्थानांतरण, कौशल, नौकरी व उच्च शिक्षा के लिए आवेदन के समय संक्रमण आसानी से हो सकेगा। विद्यार्थियों के दस्तावेज वास्तविक समय अपडेट हो सकेंगे। विद्यार्थी अपार आईडी को विद्यार्थियों को के शैक्षणिक क्रेडिट बैंक एबीसी और विद्या समीक्षा केंद्र वीएसके के साथ जोड़ा जाएगा, जिसकी सहायता से विद्यार्थियों के शैक्षणिक परिणामों, छात्रवृत्तियों व लाभकारी कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग सभी प्रशासनिक स्तरों से संभव हो सकेगी। तो आने वाले समय पर साथियों सभी कार्य अपार आईडी के माध्यम से हो जाएंगे। जैसे अपार आईडी स्टूडेंट की डाली जाएगी, उसकी सारा बायोडाटा शो हो जाएगा और उसी के आधार पर उसके स्कॉलरशिप
के फॉर्म और दूसरे एडमिशन फॉर्म वगैरह वो भर सकता है। इसके अलावा साथियों मैं बता दूं आपको, अपार डाटा की जो सुरक्षा वो गोपनीयता है वो पूर्णतया मजबूत है। विद्यार्थियों की डाटा की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ बनाया गया है। अपार व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम में निर्धारित डेटा संरक्षण, एन्क्रिप्शन और डेटा सुरक्षा दिशा निर्देशों की पूरी पालना कर सुनिश्चित करता है। यानी कि अपार प्रणाली पर उपलब्ध व्यक्तिगत व शैक्षणिक जानकारी सुरक्षित है तथा केवल अधिकृत उपयोगकर्ता के माध्यम से ही पहुंच योग्य है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अपार आईडी जनरेट के लिए माता पिता वैधानिक अभिभावकों से बहुभाषी सहमति पत्र पर अनुमति ली गई है। जब तक आपके माता पिता, स्टूडेंट्स के माता पिता से हम परमिशन नहीं लेंगे, एक सहमति पत्र उनसे भरवा कर हमें लेना होगा, तब तक अपार आईडी आप नहीं बना सकते। अब बात आती है साथियों अपार आईडी निर्माण हेतु पूर्व आवश्यकता है। क्या क्या आवश्यकता है हमें पहले पढ़ने वाली है अपार आईडी बनाने से पहले। तो अपार आईडी का निर्माण स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित यू डाइस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। विद्यालय द्वारा विद्यार्थी के अपार आईडी बनाने से पूर्व निम्न आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। वो कौन सी है? एक तो विद्यालय शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में यू डाइस प्लस पोर्टल सक्रिय होना चाहिए। आपका यूडाइस प्लस पोर्टल चालू होना चाहिए। विद्यार्थी यूडाइस प्लस पोर्टल शैक्षणिक वर्ष 2024-25 हेतु सक्रिय होना चाहिए। पोर्टल पर विद्यार्थी का समस्त डाटा सत्यापित होने के बाद परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी कि पेन नंबर जनरेट होना चाहिए। तो आपको यूडाइस पोर्टल के स्टूडेंट मॉड्यूल को पूर्णतया अपडेट करना होगा, तभी उसके पेन नंबर जनरेट होंगे और उसी के बाद आप अपार आईडी का निर्माण कर सकते हैं। एक मुख्य बिंदु साथियों यहाँ पर यह है कि विद्यार्थी का एक मान्य आधार कार्ड होना चाहिए तथा यूडाइस प्लस पर विद्यार्थी का डाटा विद्यालय द्वारा सत्यापन होना चाहिए। यूडाइस पोर्टल पर माता पिता अभिभावक का सही मोबाइल नंबर उपलब्ध होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स के मोबाइल नंबर जो डले हुए हैं वो बंद आ रहे हैं, तो आप एक बार अच्छे से मोबाइल नंबर चेक कर लें, अपडेट कर दें, क्योंकि जिन विद्यार्थियों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें आधार कार्ड निर्माण के लिए निकटतम आधार पंजीकरण केंद्र पर भेजिए और वहां से आधार कार्ड बनवा ले। इसमें ओटीपी भी आएगा साथियों, तो आप मोबाइल नंबर अपडेट करवा दें। विद्यार्थी का यूडाइस प्लस पोर्टल में आधार में जो डाटा है, नाम, माता पिता, अभिभावक का नाम, जन्म दिनांक, लिंग समान होना चाहिए। यदि सूचनाएं समान नहीं है तो अपार आईडी का निर्माण नहीं हो पाएगा। अतः जिनका डाटा समान नहीं है वह नियमानुसार कार्यवाही कर आवश्यकतानुसार विद्यालय रिकॉर्ड या आधार में अपडेट करा ले। तो आपका विद्यालय का डाटा और आधार का डाटा सेम होना चाहिए। यदि वो मिसमैच हो रहा है तो उसमें सुधार करवा ले, अन्यथा आप अपार आईडी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं साथियों अपार आईडी निर्माण की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो इस चार्ट के माध्यम से भी आप इसको समझ सकते हैं साथियों। वैसे तो आप यूडाइस पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो आपको स्टूडेंट के नीचे अपार आईडी का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। उस पर आपको उस लिंक पर क्लिक करके आपको जनरेट करनी है, लेकिन उससे पहले भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी है, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मेगा पीटीएम कोल्ड बाय स्कूल, सबसे पहले आपको पीटीएम का आयोजन यहाँ पर करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला चरण इसका यही है। सर्वप्रथम विद्यालय द्वारा अभिभावक शिक्षक बैठक यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। जब अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजन की सूचना अभिभावकों को भेजी जाए तो उन्हें उनके पास उपलब्ध आधार, आयकर, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से किसी एक की फोटो प्रति बैठक में अपने साथ लाने हेतु तो अवगत भी कराया जाए। यानी कि आपको पेरेंट टीचर मीटिंग बुलानी है और अभिभावक को एक आईडी लेकर विद्यालय में उपस्थित होना है। अब इसका दूसरा चरण क्या है? विद्यालय द्वारा आयोजित बैठक में अपार आईडी बनाने और इसके विशिष्ट उपयोग के संबंध में सभी से माता पिता से अवगत कराया जाएगा कि आपके बच्चे की अपार आईडी बनाई जानी है, उसके बारे में उन्हें समझाया जाएगा। इसके बाद तीसरा चरण आता है साथियों, माता पिता को सहमति पत्र हिंदी अंग्रेजी भाषा में प्रति उपलब्ध कराए, उनको सहमति पत्र देना है और उनसे सहमति पत्र भरवा कर हमें साइन करवा कर लेना है वापस। इसके बाद आता है चौथा चरण, सहमति पत्र को भरकर माता पिता से हस्ताक्षर करावे तथा माता पिता के पास उपलब्ध आईडी की फोटो प्रति को भी हस्ताक्षरित करवाकर प्राप्त करें। सहमति पत्र के साथ आप एक जेरोक्स उनकी आईडी की भी ले लें। इसके बाद आता है पांचवा चरण, तो माता पिता या अभिभावक से प्राप्त सहमति पत्र को विद्यालय संस्था प्रधान स्वयं सत्यापित करे
तथा एसआर नंबर व परमानेंट एजुकेशन नंबर लिखकर अपने रिकॉर्ड में रखें। उसके उपरांत यूडाइस पोर्टल के विद्यार्थी लॉगिन पर उपलब्ध अपार मॉड्यूल के माध्यम से विद्यार्थी के माता पिता की सूचनाएं, नाम, आईडी का प्रकार व नंबर इंद्राज कर सत्यापित करें। तो साथियों, पांचवा चरण आपका महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो अभिभावक से आप सहमति पत्र लेते हैं और उसकी आईडी लेते हैं, उसको संस्था प्रधान भी सत्यापित करेगा। उस पर एसआर नंबर और पेन नंबर लिखकर अपने रिकॉर्ड में फाइल बनाकर प्रत्येक क्लास वाइज आपको रख लेनी है। उसके बाद आपको अपार मॉड्यूल यूडाइस पोर्टल पर खोलना है और वहाँ पर ये सूचनाएं अपडेट करनी है। इसके बाद आता है हमारा छठा चरण। तो अपार मॉड्यूल के माध्यम से विद्यार्थी व अभिभावक के डाटा के सत्यापन के बाद उपलब्ध जनरेट लिंक के माध्यम से अपार आईडी का निर्माण करें। जब आपका डाटा सत्यापन हो जाएगा तब आप लिंक के माध्यम से आईडी का निर्माण कर सकते हैं। इससे पहले अगर डाटा में कोई मिसमैच है तो आप अपार आईडी निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक बार अच्छे से चेक कर ले कि बच्चे का आधार, माता पिता का नाम वगैरह सब सही है। उसी के बाद आप इस प्रक्रिया का उपयोग करें, तभी आप बना पाएंगे। विद्यार्थी के अपार आईडी बनने के बाद माता पिता के मोबाइल नंबर पर आईडी बनने की सूचना एसएमएस के माध्यम से दे दी जाएगी। उसके उपरांत अपार आईडी स्वतः ही विद्यार्थी के डिजी लॉकर में लिंक हो जाएगी। तो जैसे ये आईडी बनेगी, इसका एक मैसेज इसके माता पिता के पास चला जाएगा और ये जो आईडी है साथियों डिजी लॉकर में स्वतः ही सेव हो जाएगी। अंतिम चरण इसका आता है। विद्यार्थी अपार आईडी निर्माण के बाद अपार आईडी संख्या को विद्यार्थी व उसके माता पिता, अभिभावक को बताया जाए एवं भविष्य में समस्त दस्तावेज जैसे कि अंक तालिका, टीसी आदि पर अंकित किया जाए। साथ ही विद्यार्थी रजिस्टर एसआर में भी दर्ज किया जाए। तो ये अपार आईडी अब सभी डॉक्यूमेंट्स में हमें दर्ज करनी होगी। एसआर जो हमारा रजिस्टर है उसमें भी दर्ज करनी होगी, टीसी पर भी दर्ज करनी होगी और अंक तालिकाओं में भी ये दर्ज होगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आईडी ये रहने वाली है। अब डिजी लॉकर में इसको मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लेना है और वहाँ से स्टूडेंट इस आईडी को डाउनलोड कर सकता है। इसके अलावा साथियों, अब बात करें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की, तो इसके लिए MIS अपार जो हेल्पलाइन दी गई है उस पर मैंने बात की थी साथियों। तो उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों के लिए ये अभी ऑप्शन शुरू नहीं हुआ है, इस पर कार्य चल रहा है। जल्दी इसका अपडेशन आएगा। और प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स के लिए मॉड्यूल लाइव हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो अभी आप लोगों को परेशान नहीं होना है। यदि ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इंतज़ार करें, जल्द ही ऑप्शन जारी होगा, तब आप अपार आईडी का निर्माण कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो उच्च माध्यमिक विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी, उन्हीं के लिए अपार आईडी का ऑप्शन शुरू हुआ है। तो उन्हीं को अपार आईडी का निर्माण करना है। आपके लिए अभी ऑप्शन शुरू नहीं हुआ है तो आप इंतज़ार करें, जब ऑप्शन शुरू होगा तब आपको सूचना मिल जाएगी। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।